हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली जो अपडेट है गाइस वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मुझको लगी। एक मीडिया पोर्टल है जो ज़्यादातर होम मीडिया सेल्स जो होती हैं मूवी की उससे रिलेटेड अपडेट देता है और इनकी कई बार न्यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी साबित हुई हैं, लेकिन कुछ टाइम इनकी न्यूज़ेज़ फेक भी साबित हुई हैं या गलत भी साबित हुई हैं। तो ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है, आप जानते ही हैं गाइस, उसके दो वर्जन है, एक कलर वर्जन और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन जिसको हम जस्टिस इज ग्रे बोलते हैं। तो इनके हिसाब से जो वार्नर ब्रदर्स है वो कंसिडर कर रहा है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को आईमैक्स एंड जस्टिस इज ग्रे वर्जन को फिजिकल सेल्स के लिए। अब ये जो हेडलाइन है गाइस ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस हेडलाइन से कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी जो जस्टिस इज ग्रे वर्जन है, जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे वो HBO मैक्स एक्सक्लूसिव है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन को किसी भी होम मीडिया पे रिलीज नहीं किया गया है, DVD ब्लूरे पे वो रिलीज नहीं हुई है। उसको अगर कोई देखना चाहता है तो डायरेक्ट HBO मैक्स पे ही उसे देखना पड़ेगा। लेकिन जो कलर्ड वर्जन है उसको DVD ब्लूरे फिजिकल फॉर्मेट में भी रिलीज किया गया है। तो एक चीज तो ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस इज ग्रे वर्जन को कंसिडर कर रहा है वार्नर ब्रदर्स, अभी यानी कि कंफर्म्ड नहीं है। हो सकता है कि ये चीज कैंसिल कर दी जाए वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। तो वार्नर ब्रदर्स कंसिडर कर रहा है कि जस्टिस इज ग्रे वर्जन को भी फिजिकल सेल्स पे रिलीज किया जाए, जो मेरे ख्याल से एक बहुत सही चीज रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है तो उसको होम मीडिया पे रिलीज करिए, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही जनरेट कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को आईमैक्स रिलीज मिलेगी थिएटर में? तो ये चीज मुझको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, वो तो हमको पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को आईमैक्स पे रिलीज किया जा रहा है थिएटर में, लिमिटेड रिलीज भी अगर उसको दी जा रही है, तो पर्सनली मैं ये चाहूंगा कि अभी फिलहाल उसको रिलीज ना दी जाए। सुपरमैन लेगेसी मूवी जब रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में तब भले ही उसको आप एक रिलीज दे दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल जो वार्नर ब्रदर्स की मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सुपरमैन लेगेसी होनी चाहिए। प्लस DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स हम जानते हैं बॉक्स ऑफिस फेलियर रहा, कई सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई। तो DC के कनेक्टेड यूनिवर्स को अभी थोड़ा सा गैप या रेस्ट की जरूरत है। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अगर ये जो मीडिया पोर्टल है ये अगर ऐसा कहना चाह रहा है कि आईमैक्स में थिएटर रिलीज मिलेगी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को, तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि सुपरमैन लेगेसी के बाद ही इसको रिलीज किया जाए। लेकिन जो दूसरी चीज है कि जस्टिस इज ग्रे वर्जन जो है उसको फिजिकल फॉर्मेट पे रिलीज किया जा रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा DC फैंस के लिए, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन भी इंजॉय कर सकते हैं जैक स्नाइडर का। और दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं सुपरमैन लेगेसी मूवी को लेके, तो इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट मिल रही है। आने वाले कुछ वीक्स में ही इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी गाइज पूरे 10 साल बाद सुपरमैन के एक सोलो प्रोजेक्ट की फिल्मिंग होने जा रही है। मैन ऑफ स्टील 2013 में आई थी और ये 2024 चल रहा है, यानी 10 साल के ऊपर हो गए हैं। अब फाइनली जाके हमको सुपरमैन का एक सोलो प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो निकोलस होल्ट जो लेक्स लुथोर का रोल प्ले कर रहे हैं वो एटलांटा में नजर आए हैं, यानी कि फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी चीज गाइस, कुछ जगह ऐसी हैं जो कंफर्म्ड हैं जहां पे सुपरमैन की फिल्मिंग की जाएगी। एक तो एटलांटा, लंदन में भी कुछ पोर्शन इसका फिल्म किया जाएगा, और नॉर्वे जो कंट्री है वहां पे जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है उसके एक्सटीरियर सीन्स के लिए सुपरमैन लेगेसी के सीन्स को वहां फिल्म किया जाएगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अब न्यूज निकल के आ रही ओहायो के क्लीवलैंड शहर में भी सुपरमैन लेगेसी का कुछ पोर्शन फिल्म किया जाएगा। और ये जो शहर है गाइस, यहीं पे सुपरमैन का कैरेक्टर क्रिएट हुआ था, यानी जो क्रिएटर्स थे उन्होंने इसी शहर में सुपरमैन के कैरेक्टर को क्रिएट किया था। तो एक आइकॉनिक प्लेस है DC फैंस के लिए। तो खबर निकल के आ रही है कि जो ओहायो स्टेट है उसने $11 मिलियन का टैक्स रिलीफ या टैक्स क्रेडिट दिया है DC मूवीज को, यानी थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिला है वार्नर ब्रदर्स को, जो बेनिफिट करेगा इस मूवी के बजट को थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखने के लिए। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के आई थी सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड। तो गाइज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है, अगर ये जो कंसिडर किया जा रहा है कि इसको आईमैक्स पे रिलीज किया जा सकता है, हालांकि कंफर्म न्यूज नहीं है, तो क्या इसको सुपरमैन लेगेसी मूवी के आने के बाद रिलीज करना ज्यादा सही डिसीजन रहेगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।